नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहले एक साथ शुरू हुई थी, बाद में ये अलग अलग कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी होनी बाकी है। इस भर्ती प्रक्रिया के चलते अभी फॉर्म भरे गए हैं। जुलाई अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रस्तावित है। इस स्थिति में एक नया मोड़ आया। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन ने, जो कि गवर्नमेंट नर्सिंग अधिकारियों की एक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन ने समय से पहले अपनी कार्यकारिणी भंग कर दी। ऐसी क्या वजह रही? कार्यकारिणी भंग करने की वजह क्या रही? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका खुलासा होना चाहिए। दूसरी बात, समय से पहले इलेक्शन की कवायद शुरू हो गई है। आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि मेडिकल कॉलेज के पदों पर नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई और इतने में ही जो है चुनाव कराने की तैयारियां हो गई? क्या मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए था? क्या सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे? क्या बाकी नर्सिंग अधिकारियों का कोई वजूद नहीं है? ऐसी क्या वजह है? कौन इतना प्रेशराइज कर रहा है इस चुनाव प्रक्रिया को जल्दी कराने के लिए? आखिर किसका डर है? मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन से ये निवेदन करूंगा कि चुनाव प्रक्रिया को अभी स्थगित किया जाए। अभी चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करके पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द संपन्न करवाया जाए। उसके बाद ही जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाए। साथियों, ये बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज की अलग एसोसिएशन बने, ऐसा माहौल बन रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों को अगर चुनाव का अधिकार ही नहीं देंगे, पहले ही वोटिंग करा लेंगे, तो फिर जाहिर सी बात है मेडिकल कॉलेज की एक अलग एसोसिएशन बन जाएगी और उसके बाद अलग एसोसिएशन बन जाएगी तो फिर मतभेद बढ़ते रहेंगे। तो जितने भी सम्मानित हमारे सीनियर्स हैं उनको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि एक ही राज्य में दो अलग अलग एसोसिएशन ना बने। एक ही प्रोफेशन में दो अलग अलग एसोसिएशन बनने से बहुत बड़ा नुकसान हमें ही होगा, किसी बाहर वाले को नहीं होगा। टुकड़ों में बटेंगे तो नुकसान होना तय है। इसलिए मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूं, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से विनम्र निवेदन करता हूं कि 23 जून को जो चुनाव प्रक्रिया की समय सीमा तय की गई है उसको अभी स्थगित किया जाए और सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। उसके बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं अपने सभी साथियों से ये भी निवेदन करूंगा कि वो भी इस बारे में अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या ये सही है, क्या मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा है साथियों, और ये हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर वो मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले चुनाव करा देते हैं तो इसका मतलब उन्हें मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग अधिकारियों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सीधे से बात है, भेदभावपूर्ण व्यवहार दिख जाएगा अगर ऐसा होता है और कहीं ना कहीं नर्सिंग अधिकारी आपस में ही टूटना पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ यही तो बात सामने आएगी कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए, सिर्फ पद हासिल करने के लिए ऐसी रणनीति बना रहे हैं। मैं हमारी उत्तराखंड नर्सेज एसोसिएशन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मीनाक्षी जखमोला जी और जो समिति है उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अभी चुनाव प्रक्रिया को रोका जाए और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए कोशिश की जाए। ये बड़ा मुद्दा है। अभी बड़ा मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव कैसे हो, बड़ा मुद्दा ये है
कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कैसे हो। ये समझना चाहिए था, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज़ को समझना चाहिए था, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी चाहिए थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इतना बेतुका सा ये जो डिसीजन है, जो ये निर्णय लिया गया कि हम चुनाव पहले करा देते हैं, ये किसका है? इतनी खतरनाक सोच किसकी है जो जूनियर्स को वोटिंग का अधिकार तक नहीं देना चाहता, जूनियर्स को एसोसिएशन में रखना भी नहीं चाहता है। हो सकता है जो नए बच्चे आएंगे उनमें से बहुत सारे दावेदार हों। और सबसे बड़ी बात, मतदान सभी का एक अपना अधिकार होता है और जितने अधिक नर्सिंग अधिकारी मतदान करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बात मैं और अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, मतदान सिर्फ देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन ऐप इसके लिए बनाया जाना चाहिए ताकि हर ज़िले के दुर्गम से दुर्गम क्षेत्र का नर्सिंग अधिकारी भी वोट कर सके। चुनाव प्रक्रिया तभी निष्पक्ष होगी जब हर एक नर्सिंग अधिकारी वोट करेगा। अगर सिर्फ देहरादून के गिने चुने लोगों से वोटिंग करवा कर अगर अध्यक्ष पद की दावेदारी करके और कुछ लोगों से वोटिंग कराकर अगर अध्यक्ष पद लेना है तो इससे तो चीज़ें क्लियर है कि ये तो एक सीधे सीधे से तानाशाही वाली बात हो जाएगी कि हमको तो बनना है, हम बनना है मतलब बनना है, हमें किसी की वोटिंग से मतलब नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रदेश के हर एक नर्सिंग अधिकारी से वोटिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन ऐप होना चाहिए, उस ऐप के ज़रिए वोटिंग होनी चाहिए। देहरादून सभी लोग नहीं आ सकते हैं, सभी नर्सिंग अधिकारियों को एक साथ छुट्टी नहीं मिल सकती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हमको समझना होगा। और जो देहरादून में है उनका तो सही है, जो देहरादून के आसपास है उनका खर्चा नहीं होगा, लेकिन जो दूर दूर दराज क्षेत्रों से आएंगे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, आने जाने में उनका समय खराब होगा, वहाँ आकर इतना किराया भी लगेगा, हर एक चीज़ में उनको असुविधाएँ होंगी। तो इसके लिए एक ऐप बनाया जाना चाहिए जिसके ज़रिए वोटिंग होनी चाहिए। और मैं फिर से एक ही बात कहूँगा, वोटिंग अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, वो जल्द से जल्द पूर्ण होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, वो मेरी बात को सुन रहे होंगे, मेरी बात को समझ रहे होंगे। उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस चुनाव प्रक्रिया को तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है कैंसिल किया जाए और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए आवाज़ उठाई जाए। धन्यवाद।